हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज का वीडियो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अबाउट बिकमिंग अ जर्मन सिटीजन। तो ऑफ कोर्स आप जब कोई नई कंट्री माइग्रेट होते हो और अगर आप वहाँ परमानेंट सेटलमेंट का सोचते हो तो ऑफ कोर्स आप ये ऑप्शंस देखना चाहोगे कि क्या आप वहाँ के सिटीजन बन सकते हो, कितने फास्ट बन सकते हो, कितना आसान है वहाँ का सिटीजन बन पाना, और परमानेंट रेजिडेंस जो होती है पीआर वो कितनी जल्दी मिल जाती है। बिकॉज अगर पासपोर्ट मिलने में थोड़ा टाइम भी लगता है तो पीआर तो सबको जल्दी जल्दी चाहिए ही होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जर्मनी का पीआर और सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। तो आप सबसे पहले समझते हैं कि जर्मनी का पीआर कार्ड जो होता है वो होल्ड करना और जो सिटीजनशिप होती है उन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। सो ऑफ कोर्स परमानेंट रेजिडेंस जैसे कि पीआर कार्ड का फुल फॉर्म ही है, उसमें भी आपको राइट मिल जाता है जर्मनी में परमानेंटली रहने का। और इसमें बेनिफिट ये है कि आप इसमें बिजनेस वगैरह कर सकते हो और आप जो ट्रैवल कर पाते हो ईयू में वो आप फ्रीली कर सकते हो। आप यहाँ पे रह भी सकते हो। इन केस अगर आपकी जॉब चली जाती है तो भी आपके पास में स्ट्रेस नहीं होता वापस से है ना कंट्री छोड़ के अपने कंट्री जाने का। बस एक जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा दूसरे कंट्री में चले जाते हो रहने के लिए तो आपका पीआर कार्ड इनवैलिड हो जाता है। कुछ केसेस में दे अलाउ यू फॉर 1 ईयर, बट दैट्स नॉट द केस विथ एवरीवन। और दूसरी एक चीज़ होती है वो होती है राइट टू वोट। ऑफ कोर्स अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन होते हो तभी आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो वही एक एडिशनल बेनिफिट है आपको जर्मनी की सिटीजनशिप लेने का, जिसमें कि आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है एंड दैट ऑल्सो अलाउज यू टू गो एंड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपके पास में बहुत सारे ट्रैवल के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं वीज़ा फ्री, और आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके बिना कोई ज़्यादा जैसे ना वीज़ा वगैरह अप्लाई करें, अगर जर्मनी का पासपोर्ट होता है तो बहुत सारे कंट्रीज़ में आप बस जाके यू कैन गो एंड स्टार्ट वर्किंग देयर और आप कुछ टाइम के लिए रह सकते हो। और जब तक आप नहीं चाहोगे वो पासपोर्ट आपसे कोई ले नहीं सकता। लाइक यू बिकम अ सिटीजन फॉर लाइफ अनटिल यू वांट। सो जर्मनी में चल रही है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज और इसीलिए जर्मनी और आसान कर रहा है जो भी रूल्स हैं जर्मनी आने के, सिटीजनशिप लेने के, पीआर लेने के, ताकि इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ आने के लिए और अट्रैक्ट हों। सो अब बात करते हैं सबसे पहले कि परमानेंट रेजिडेंस पीआर जो होती है वो आपको कैसे और कितनी जल्दी मिल सकती है। सो बेसिकली वो बहुत ही फास्ट है जर्मनी में। ऑफ कोर्स कनाडा जितनी फास्ट नहीं है जहाँ पे आप जाने से पहले ही लेके जाते हो, बट अगेन जर्मनी में जैसे आप यहाँ आते हो और जॉब करते हो और अगर आपके पास में ब्लू कार्ड होता है जिसकी अगेन सैलरी लिमिट बहुत कम है 45,000 और 47,000 यूरोज़, और मैक्सिमम लाइक थोड़े टाइम पहले तक भी 51,000 यूरोज़ ऐसी थी। वो चेंज होती है हर साल ब्लू कार्ड की लिमिट, बट इसी के अराउंड रहती है जो कि एवरेज सैलरी होती है जर्मनी में सबकी मोस्टली। तो अगर आपकी वो सैलरी तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। उसके बाद में आपको ऑफ कोर्स लैंग्वेज तो करनी ही पड़ेगी यहाँ पे, तो आपको देनी होती है जर्मन B1 लैंग्वेज का टेस्ट और उसका सर्टिफिकेट लगता है। एंड उसके बाद में अगर आपके पास में B1 है और ब्लू कार्ड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 21 मंथ्स विच इज़ लेस देन 2 ईयर्स में पीआर मिल जाता है। और जर्मनी ने अगेन ईज आउट किया है थोड़ा बहुत और, तो जैसे पहले अगर आपको B1 तक नहीं करनी है लैंग्वेज तो A1 लैंग्वेज के सर्टिफिकेट के साथ में भी पॉसिबिलिटी थी। पहले 33 मंथ्स में मिलता था, बट अब उस टाइम को भी और शॉर्ट करके जर्मनी ने सिर्फ 27 मंथ्स कर दिया है। सो सिर्फ A1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट और 27 मंथ्स ब्लू कार्ड और आपको मिल जाता है यहाँ का पीआर। और एक बहुत ही इजी रिक्वायरमेंट होती है लाइफ इन जर्मनी का टेस्ट आपको देना होता है, जो कि अगेन बहुत आसान है। उसमें 300 क्वेश्चंस होते हैं फिक्स अबाउट जर्मनी की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट सिनेरियो। उसमें से एग्जाम में 33 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको रफली 75% लाना होता है और वो आप क्लियर कर सकते हो। दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस वो जर्मन में होती है एग्जाम, लेकिन आप अगर सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे तो वो याद हो जाते हैं एंड बहुत आसान है उसको टेस्ट को क्लियर कर पाना। एंड देन वंस यू हैव ऑल ऑफ दैट तो आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन कर पाते हो एंड देन आपको फिर यहाँ का पीआर मिल जाता है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो ऑफ कोर्स वो इतना भी आसान नहीं है कि जर्मनी में बस रह लिए और आपको मिल जाती है। अगेन एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो पहले तो बहुत ही मुश्किल था। पहले तो आपको सिटीजनशिप मिलती थी 7 से 8 साल जर्मनी में रहने के बाद में, लेकिन अगेन अब उसको कम कर दिया है। सो अब पॉसिबल हो गया जर्मनी की सिटीजनशिप ले पाना 5 और 3 साल में, बट मोस्टली सब लोगों के लिए 5 साल ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगेन जैसे मैंने पीआर में बताया, जो लाइफ इन जर्मनी का जो टेस्ट होता है वो तो आपको देना ही पड़ता है, और सिटीजनशिप के लिए आपको मैंडेटरीली B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। उसमें A1 A2 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो B1 का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको या तो सफिशिएंट फंड्स आपके पास में होने चाहिए, इसके अलावा फिर आपके पास में ऑफकोर्स एक स्टेबल इनकम का सोर्स होना चाहिए। स्टेबल इनकम होनी चाहिए बेसिकली आपकी
और आप जैसे गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होता है यहाँ पे, जैसे जॉब वगैरह चल जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लोग लेते हैं, उस पर आप नहीं होने चाहिए। बेसिकली फाइनेंशियली आपको गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही, आप खुद को अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो, वो होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो तब आप एलिजिबल होते हो यहाँ के सिटीजनशिप के लिए, और ये होता है मोस्टली सिनेरियो 5 साल यहाँ पे रहने के बाद में। अब एक सिनेरियो है जिसमें आप 3 साल में भी ले सकते हो, वो होता है जब अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास में स्किल है, उसके मतलब ऐसे ऐसा कोई क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जब आप यहाँ जाओगे, यहाँ के जो ऑफिस है सिटीजनशिप वाला, उनसे पूछोगे एग्जैक्टली आपकी प्रोफाइल उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, देन वो आपको बताते हैं बेस्ड ऑन आपकी जो करियर प्रोफाइल है वो क्या है, आपके क्या स्किल सेट है। और उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो जर्मन लेवल है वो C1 होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई बिकमिंग अ जर्मन सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। इसके अलावा जैसे ना लोगों के बच्चे वगैरह होते हैं तो उसमें भी वो जानना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे भी अगेन राइट ऑफ ब्लड और राइट ऑफ सॉइल होता है, जिसमें एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे हो रहा है, उसका कोई एक पेरेंट पहले 8 साल था, अब अगर मोर देन 5 ईयर्स आप जर्मनी में रह लियो इधर मदर और फादर, तो वो बच्चा बाय बर्थ फिर जर्मन होता है। या फिर एक है कि अगर ऑफकोर्स कोई एक जर्मन पेरेंट है या फिर दोनों जर्मन पेरेंट्स हैं, तो भी आपका बच्चा फिर जर्मन ही होता है। अब अगर ये सारा प्रोसेस सुन के आपको बहुत ही ऐसे स्ट्रेसफुल लग रहा है, ओवरवेलमिंग लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा आपकी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली मीट हो रही हैं कि नहीं, तो आप एक फ्री टेस्ट भी ले सकते हो मिग्रांडो के प्लेटफॉर्म पे जाके, जहाँ पे आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करोगे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आप जर्मनी में कब आए, आपका लैंग्वेज का क्या लेवल है, आपकी इनकम क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका फैमिली स्टेटस क्या है। और जब आप ये सारी डिटेल्स डालोगे तो इन लेस देन 3 मिनट्स आप ये टेस्ट ले सकते हो, जिसमें वो आपको आप जैसे एलिजिबल हो कि नहीं सिटीजनशिप के लिए वो बता देगा। एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली उनके साथ में, जैसे जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनके अगर आपको हेल्प चाहिए, बाई चांस आपको समझ नहीं आ रहा खुद से कैसे करना है, तो उनके साथ में एक फ्री कॉल शेड्यूल कर सकते हो। तो कॉस्ट जो है वो ये टेस्ट लेने की भी कम्प्लीटली फ्री है, और आप एक इनिशियल फ्री कॉल भी ले सकते हो टू अंडरस्टैंड कि सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं और नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स क्या होते हैं, और ये सिर्फ 3 मिनट में आप कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि मिग्रांडो क्या है, तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। बैकग्राउंड ये है कि जर्मनी का जो ये सिटीजनशिप का प्रोसेस है, ये स्पेशली पिछले 5-6 सालों में, बिकॉज इनके पास में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन जो रिस्पॉन्ड करने में डिलेज बहुत ज़्यादा है, टाइम टेकिंग भी बहुत है ये प्रोसेस। जब आपने एप्लीकेशन करते हो तब से लेकर सिटीजनशिप मिलने तक में 2 से 4 साल लग जाते हैं लोगों को। तो वहीं पे मिग्रांडो कम्स इन द पिक्चर। वो अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ में जो एक्सपर्ट्स का सिटीजनशिप का प्रोसेस है उसको बहुत ही ईजी और स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। ये प्रॉपर एक लॉ फर्म है, तो यहाँ पे जैसे आप खुद से ऑफिशियल्स को रीच आउट करते हो तो दे डिले इन रिस्पॉन्डिंग, तो मिग्रांडो वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है इन फास्टर रिस्पॉन्स। एंड विद देयर एक्सपर्ट गाइडेंस दे हेल्प यू कि आपको जो सिटीजनशिप है वो एफिशिएंटली और फास्ट मिल सके व्हाइल मीटिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। सो अगेन ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। आप मिग्रांडो का फ्री टेस्ट लो, और उनका जो फ्री कॉल बुक करने की सर्विस है वो तो आप ले ही लो, ताकि आपको अपना जो भी रिक्वायरमेंट्स है, क्या आप मिस कर रहे हो या फिर कैसे आप एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो खुद से ही, वो सारा जानकारी आप ले सकते हो एक प्रोफेशनल फर्म से। तो इनकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप चेक कर लो। और इनकी और क्या सर्विसेज हैं उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जर्मन सिटीजनशिप आपको लेनी क्यों चाहिए और क्या एडवांटेजेस हैं। सो फर्स्ट द जर्मन पासपोर्ट सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है। इसके साथ में आप मोर देन 190 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, तो वो सारा आपका हैसल हट जाता है। ये तो हो गया एक पार्ट। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपको यहाँ जर्मनी के वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। इन्फिनिटी के लिए आप यहाँ रह सकते हो, अगर जॉब चली जाती है आपको कंट्री छोड़ के जाने का कोई स्ट्रेस नहीं है। और जर्मनी के साथ साथ में आप और भी बहुत सारी कंट्री, स्पेशली EU के तो मोस्टली मतलब हर कंट्री में ही, लाइक स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, UK, नेदरलैंड्स, बेल्जियम वगैरह, यहाँ पे भी जाके काम कर सकते हो। और भी कंट्रीज़ में जाना आसान हो जाता है। आप जर्मनी से बाहर जाके अगर रहना चाहते हो कहीं और आप यहाँ की सिटीजनशिप फिर भी होल्ड कर सकते हो, तो आप कुछ और कंट्रीज जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऑफ कोर्स आपके किड्स के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है, वो भी EU के सिटीजन बन जाते हैं। अगर यहाँ पे फीस इंट्रोड्यूस हो जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो वो यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं इन सब कंट्रीज़ में। और अगर वो कभी जॉब करने के लिए वापस जर्मनी या फिर कोई और कंट्री आना चाहें तो उनके रास्ते बहुत आसान होते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं यहाँ की सिटीजनशिप लेने के। अब साथ में आपको ख्याल आ रहा होगा कि आपके इंडियन सिटीजनशिप का फिर क्या होता है। सो ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली इंडिया ड्यूअल नेशनैलिटी अभी नहीं अलाउ करता है।
तो इसलिए आपको अपना जो इंडियन सिटीजनशिप है वो गिव अप करनी पड़ती है, लेकिन साथ में ही आप अप्लाई कर सकते हो OCI कार्ड के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वो मतलब ऑलमोस्ट लाइक नेशनैलिटी ही होती है, जिसमें आप आराम से जा सकते हो, वहाँ लैंड वगैरह लेना, ये सब रहना वहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑफकोर्स आपके इंडिया के वोटिंग राइट्स चले जाते हैं। तो अब आप सारा समझ चुके हो कि PR क्या होता है और सिटीजनशिप क्या होती है, और अब आप सोच रहे हो कि मेजर डिफरेंस क्या है। तो ऐसा कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है इन लिविंग एंड वर्किंग राइट्स जो यहाँ पे हैं उसके। ऑफकोर्स जो अनदर बिग एक मेजर डिफरेंस मैंने शुरू में बताया था वो वोटिंग का है, और लॉन्ग टर्म अगर आपको यहाँ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो उसका है। तो अगेन ये आपको एसेस करना पड़ेगा आपकी सिचुएशन पे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रिविलेजेस आपको मिल रहे हैं उसमें से कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको यहीं रहना है, इफ़ यू आर रेडी टू गिव योर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ का सिटीजनशिप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ रहकर सिर्फ काम करना है और अपना इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करना है, तो आप यहाँ का सिर्फ PR लेके भी रह सकते हो, एंड दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन। तो अब सारी रिक्वायरमेंट्स हमने समझ ली हैं। अब फाइनल टाइम आ जाता है एप्लीकेशन करने का, तो वो भी अगेन आप खुद से ही कर सकते हो। सो बेसिकली मान लो अगर आपको PR की एप्लीकेशन करनी हो या सिटीजनशिप की करनी हो, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको सारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे वो देखने पड़ेंगे, जिसमें कि बेसिकली आपका ऑफकोर्स लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आपका प्रूफ ऑफ इनकम, आपका लाइफ इन जर्मनी का जो टेस्ट आप दोगे वो, एंड आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह, आपका ID प्रूफ, ये सब आपको गैदर करना होगा। एंड ये सब समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, इनके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिस होते हैं, जैसे PR के लिए होता है आउटस्टैंडर बिहॉर्डे जो वीज़ा ऑफिस है वो, और सिटीजनशिप के लिए होता है बुर्गर आर्म्ड जो आपका सिटीजनशिप ऑफिस है वो। उनके साथ में आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो। पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफकोर्स अपॉइंटमेंट्स लेने में भी 1-2 महीने 3-4 महीने लगा देते हैं। सो यू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद देम, उनके पास में चले जाओ, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दो, एंड देन दे विल गिव यू अ फॉर्म। वो फॉर्म आपको फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, एंड देन आपको वो पूरा एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देनी है, और उसके बाद में ऑफकोर्स वेट करना होता है। PR मोस्टली आ जाता है 3-4 मंथ 6 मंथ्स में। सिटीजनशिप अगेन लक की बात होती है, कई लोगों का 2-3 महीने में आ जाता है, कुछ का 6-7 महीने में आता है, और कुछ लोगों का 2-2 साल तक भी लग जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कौन से ऑफिस में आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है, और मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, क्या डॉक्यूमेंट्स मीट हो रहे हैं, मतलब किसी को नहीं पता वो क्यों टाइम लगता है, बट 2-2 साल भी लोगों को लग जाते हैं। सो अब बात कर लेते हैं अगेन मिग्रांडो की सर्विसेज का। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आप उनका फ्री टेस्ट ले सकते हो ऑनलाइन ही इन लेस देन 3 मिनट्स, और वहाँ पे आप पूरा एसेस कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो कि नहीं। एंड देन आपके पास में ऑप्शन होता है, फर्स्ट सर्विस उनकी ये है कि आप उनका फ्री कॉल बुक कर सकते हो उनके लॉयर्स के साथ में, तो उनकी टीम आपके साथ में कनेक्ट करेगी। ऑनलाइन ही आप बुक कर सकते हो उनके होम पेज से, उनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप चेक कर सकते हो। एंड देन वो आप उनसे बात करोगे, वो आपको बता देंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप मीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, या फिर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करनी है। और अगर आपको कहीं पे कुछ इश्यू हो रहा है तो दे ऑल्सो हेल्प यू इन एनफोर्सिंग योर लीगल राइट्स। सो बेसिकली फर्स्टली तो वो आपको कम्प्लीटली हेल्प कर देते हैं इन योर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देते हैं। और अलॉन्ग द जर्नी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सॉल्व करवानी है क्वेरी इशू, तो वहाँ पे वो आपकी हेल्प कर देते हैं। और वो आपको ऑफकोर्स इंटरमीडिएट स्टेप में भी हेल्प कर देते हैं, लाइक ऑब्टेनिंग ए सेटलमेंट परमिट। और आपको यहाँ पे ऑफकोर्स प्रोफेशनल सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि मिग्रांडो एक प्रोफेशनल लॉ फर्म है, तो उनके पास में जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं इन दी एंटायर प्रोसेस। और आपको एक पर्सनल कॉन्टैक्ट असिस्टेंस भी मिल जाता है। मान लो आपको कोई भी प्रोसेस डाउट आया है, कोई क्वेरी हो गई, या फिर आपको कोई चेंजेस करने हैं अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो वो सारी सब कुछ होने में आपकी हेल्प हो जाती है। सो इसलिए अगर आपको असिस्टेंस चाहिए अपनी एप्लीकेशन वगैरह करने में, या फिर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दी है, अगर आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको लॉ फर्म से हेल्प लेनी है, तो मिग्रांडो के थ्रू आप उनके लॉयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने इनकी जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगेन आप चेकआउट करो और अपनी जो भी हेल्प है वो आप उनके साथ में चेक करो। अदरवाइज ऑफकोर्स आप उनका फ्री टेस्ट तो ले ही लो, और जो फ्री एक फर्स्ट कॉल होता है वो तो आप ले ही लो, उसमें कुछ भी नहीं जा रहा, वो आपको सारा जो भी क्वेरीज हैं बेसिक वो आप उनसे पूछ सकते हो। तो ये था वीडियो अबाउट गेटिंग अ PR और अ सिटीजनशिप इन जर्मनी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हुए हो, और ये तो आप ही अपने लिए डिसाइड कर सकते हो बेस्ट कि आपको सिर्फ PR रखना है या फिर आपको जर्मनी की जो सिटीजनशिप होती है उसके लिए आगे बढ़ना है। सो यू दैट डिसाइड फॉर योर सेल्फ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपकी कुछ और क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में पूछ लो। मिग्रांडो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, तो आप उनका फ्री टेस्ट और फ्री कॉल की जो सर्विस है वो अवेल कर सकते हो।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।